हेलो एवरीवन, लर्न न्यूज संजीव में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक होगा सामान्य अध्ययन, जिसमें हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो पहले से हम प्रैक्टिस सेट करा रहे थे। आज उसको हम फिर से प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इसके पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट कराए थे। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब देख सकते हैं, और जिसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसका आने वाला जो भी आपको वीडियो मिले सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आज हम भाग 2 का देखेंगे सामान्य अध्ययन, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है हर सभी विषय के लिए, 1 से लेकर 12th क्लास तक जितने भी आपको एग्जाम होंगे बीपीएससी टीआरई के लिए, मतलब सभी में 40 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। उस सभी 40 क्वेश्चन का जीके जीएस हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो आज का हमारा सेशन सामान्य अध्ययन में। चलिए आज का हम 13 सेट का आज का पहला सेट हम पहला क्वेश्चन करेंगे कि 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारा इसमें है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ 68 और उनका अंतर का योग दिया है 36, तो उनका गुणनफल निकालना। इसको हम चाहते हैं डायरेक्ट 68 - 36 करके बटा 16 32 बटा 2 करके हम 16 निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अगर बेसिक से हम निकालेंगे तो इसको मानेंगे पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। पहली संख्या y और दूसरी इसको हम क्या करेंगे, x² + y² बराबर लिखेंगे 68, और इसको हम फिर दूसरी संख्या लिखेंगे x - y का होल स्क्वायर - 2xy बराबर 36। x2 + y2 बराबर -2xy बराबर 36। तो हम इसका वैल्यू कितना है x2 का, तो 68 हमारा 68 है, इसको हमारा 32 है, सॉरी 36 है। देखिए एक मिनट, इसको पहला x हम मानेंगे और दूसरा y। तो पहला x + y बराबर हमारा 68 दिया हुआ है, x² + y² बराबर 68, और दूसरे हमारा x - y का होल स्क्वायर इंटू 2x बराबर 36। अब इसका वैल्यू कितना है, x2 बराबर y2 बराबर -2xy। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा हमारा 36। तो 68 - 32 बराबर 36 - 32, और 2x बराबर 2 से भाग देंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5 व्यक्तियों क ख ग और इनमें से कोई एक समूह है जिसमें पहला सेंट कहता है क ख से नाटा है परंतु ड से लंबा है। क जो ख से का है लंबा है परंतु ड से छोटा है, ग से लंबा है। घ होता है 3 नंबर है कि क ख ग से नाटा है परंतु लंबा है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रश्न संख्या 33 में दी गई सूचना के आधार पर बताया कि उनमें लंबाई के स्थान पर कौन सा है। तो इसमें हमारा लंबाई के स्थान पर कौन सा है, तो ये हमारा बी नंबर यानी ख नंबर जो हमारा लंबाई के आधार पर है। चलिए अगला हम 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि 33 प्रश्न संख्या 33 में दी गई सूचना के आधार पर बताया कि यदि पांचों व्यक्तियों की लंबाई के आधार पर खड़ा है तो बीच में कौन होगा। तो ये हमारा ये घ होगा, ऑप्शन नंबर घ। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि किसी निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़कर नीचे दिए गए P + Q का अर्थ है P का पुत्र है। तो P + Q मतलब P + Q का अर्थ जो है, तो ये इसका क्या है, पुत्र है। P Q का पुत्र है, P जो है Q का पुत्र है। P - Q का मतलब P Q की पत्नी है। आगे हमारा है कि P × Q का अर्थ क्या होता है, P × Q का अर्थ है हमारा, तो P Q का भाई है, और P भागा Q बराबर, तो P जो है P Q की बहन है। तो B हमारा बराबर C प्लस, तो ये हमारा A प्लस। तो स्पष्ट है कि C जो है C A का पिता है, C जो है A का पिता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला हम 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है किसी संख्या का 36 में दिए गए सूचना के आधार पर बताए कि A इंटू बी भागा C आपस में कौन सा है। तो हमारा A प्लस माइनस B माइनस मतलब C, अतः B A की बहन है, ऑप्शन का हो जाएगा हमारा C हो जाएगा।
चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखें। मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। उनमें से 24 अंक प्राप्त किए, उसमें 9 अंक उत्तीर्ण हुआ था। पेपर कुल कितने अंक का हुआ था? तो इसको हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इसको हम एक्स के तरफ बनाते हैं। एक्स हम इंटू 36/100 कितना परसेंट ले, 36%, तो 36% ले ले माइनस एक्स गुने 24%/100 कितना दिया था 9। तब इसको हम ले लेंगे 36x बराबर 24x/100, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 100 बराबर 9 हो जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे, 36 में से 24 घटाएंगे तो हमारा 12x बराबर 9, इसको हम लोग देंगे तो इधर से गुना हो जाएगा। तो हम x बराबर लिखेंगे 900/12। अब इसको हम 12 से काटेंगे तो ये 75 मरतों में कट जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा कितना होगा 75, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी नंबर। इसका ऑप्शन हमारा 75। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक कस्बे की वर्तमान संख्या 1,76,400 है। इनमें से 5% के दर से प्रति वार्षिक आय 2 वर्ष के लिए कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? तो इसमें हमको कस्बे का जनसंख्या निकालना है। तो सबसे पहले इसमें कस्बे की जनसंख्या हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि 5 वर्ष का 5% का फ्रैक्शन का होता है 1/20 है। कितने वर्ष तक दिया हुआ? 5% का हमारा होता है 1/20। 1/20 होता है तो हमको 2 वर्ष के लिए आया, तो फर्स्ट ले लेंगे या सेकंड ले लेंगे। एक होता है 20, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 21, 20 तब 21, तो ये हमारा हो जाएगा 400, ये हमारा 441 हो जाएगा। ये 400 और 441 दोनों का डिफरेंस कितना है 41 का। तो 41 बराबर दिया हुआ हमारा कितना दिया हुआ हमको 1,76,400 दिया हुआ है इसका। तो एक का वैल्यू हमारा 1,76,400/41, 41 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 1600 मरतबा में कट जाएगा। तो हमारा इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 1,60,000। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए हम इसको थोड़ा सा साफ बता देते हैं। 5 का 1/20, तो एक फर्स्ट में 20 फर्स्ट और सेकंड 20 है तो 21 से बढ़ गया 2 वर्ष के, तो 20 और 21 इसका गुना करेंगे तो इसका 400, ये 441 दोनों का डिफरेंस हमारा 41 बराबर दिया हुआ है कितना 1,76,400। तो एक बराबर हमारा 1,76,400 बट्टा में हमारा हो जाएगा 41 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एक का वैल्यू आ जाएगा 1,60,000। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर एक कहता है कि 40 नंबर की एक घड़ी को 1400 रुपये 1440 में बेचने पर 10% की हानि होती। मान लीजिए एक से इस घड़ी को हम बेच रहे थे, कितना परसेंट 10% हानि, यानी 100 पर निकालते थे हमारा 100 हो जाएगा। कितना हमारा 1440 दिया हुआ है, 1440 दिया हुआ। तब इसको हम ऊपर का नीचे करेंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1440 गुने 100/90। 10 से हम 10 काट देंगे, 9 से भाग करेंगे तो इसको 160 मरतबे में कटेगा। इसको 10 से गुना करेंगे, 160 गुने 10 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1600 रुपया। 1600 रुपया हमारा हो जाएगा। 1600 रुपया हमारा फर्स्ट का आ जाएगा। एक मिनट, इसको फिर से हम थोड़ा बता देते हैं। मान लीजिए x गुने 90/100 करेंगे 1440 रुपया, तो 1400 x का वैल्यू निकालेंगे तो 1440 गुने हमारा हो जाएगा 100/90। एक 0 से 0 काटेंगे, 90 से काटेंगे इसको तो हमारा 160 मरतबा 10 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1600 हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। आप क्या पूछ रहे हैं कि 15% लाभ पड़ता, 15 मतलब 1600 विक्रय मूल्य था और उसका 15% लाभ था, तो इसको 100 से डिवाइड कर 2 0 से 0 के 15 से गुणा करेंगे तो हमारा 1840 रुपया हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जनरल गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जनरल गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन है, जो कब था 1947 से लेकर 1948 ईस्वी तक था। और प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे। लेकिन हमारा जनरल गवर्नर पूछा है तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन का हो जाएगा हमारा ई नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि
निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? इरविन तथा गांधी को किसने महात्मा कहा था? तो वो सरोजनी नायडू ने कहा था। कब कहा था? जब 1931 में गांधी इरविन 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसी में इसको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही हुआ था। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। तो ये बी नंबर हो जाएगा हमारा। अकबर हरि विजय सूरी द्वारा किया गया था। जो अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरि विजय को अत्यधिक सम्मानित किया था, इन्हें अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। कौन से गुरु की उपाधि दी थी? जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। चलिए अगला हम 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसको सिक्के पर बरगद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? किसके सिक्के पर बरगद का अंकित खलीफा का नाम अंकित हुआ था? तो ये हमारा हो गया बी नंबर। जो कब था? इल्तुतमिश के समय उसके सिक्के पर बरगद के खलीफा से अंकित हुआ था, जिसमें से 1229 ईस्वी में शासक जो इल्तुतमिश पहला शासक बना था, जिसने 1229 में बरगद का खलीफा तथा अलाउद्दीन मसूद के सिक्के पर अंकित हुआ था। किसके सिक्के पर कराया था? इल्तुतमिश ने अलाउद्दीन मसूद के सिक्कों पर अंकित हुआ था। अंतिम खलीफा मुस्तफा का शासनकाल 1242 से लेकर के 1258 ईस्वी तक रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो ऑप्शन हो जाएगा अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय ने कब दिया था? तो 1806 से में ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक का मुगल साम्राज्य का शासक बना था। उस समय 1835 में मुगलों का टकसाल बंद हो गई थी, जिससे अंग्रेजी शिक्षकों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। उसमें अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा गया था। इसलिए अकबर द्वितीय के शासनकाल में ही दिया गया था। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वो बनाए रखता है, यह किसका कथन है? तो ये हमारा लास्की का कथन है। लास्की कौन का कथन है? वो किसी राज्य का अधिकार द्वारा जाना जाता है, वह बनाए रखने के लिए कथन लास्की का ही है। इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1 नंबर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली बेसी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हमारा ऑप्शन पूंजीवाद जो होता है वो बेसी मूल्य के आधार पर आधारित होता है। चलिए अब हम देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व सरकार को उपबंधित करता है? इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र द्वारा किया जाता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर है कि विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? जिसका क्या होता है? कार्यपालिका द्वारा क्रिया किया जाता है, कानून सही रूप से क्रियान्वित किया जाता है, यह देखने में कार्य न्यायपालिका का होता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। नियमों को कानून को आधारित होता है जो कार्यपालिका से होता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो ये सणवर बेला में गुजारे थे, जो कहाँ पर होता है? कर्नाटक में पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। 321 से लेकर 269 ईस्वी तक मौर्य साम्राज्य के शासक रहे। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बर्मा का नया नाम म्यांमार और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो बर्मा का नया नाम म्यांमार और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी नगर, नेपाइडो में थी। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर की दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हमारा 53 पर हो जाएगा सी नंबर, सणवर बेला में स्थित है। दक्षिण भारत में स्थित स्थल सणवर बेला जो कर्नाटक में जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, यह दिगंबर जैनियों का प्रमुख केंद्र था, जिसके अनुयायी भद्रबाहु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदवाए हुए थे? अशोक के जो शिलालेख था किस लिपि में खुदे हुए थे? तो अशोक के शिलालेख जो होता है वो ब्राह्मणी लिपि में खोदे हुए है। जो ब्राह्मणी लिपि में खोदे, परंतु इसकी भाषा जो क्या थी? यूनानी थी, प्राकृत थी, अरमाइक आदि था। अशोक के कुल 150 अभिलेख प्राप्त हुए हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है। तो हनीमून लेक कौन सी झील कहलाती है, तो टीटीकाका झील हनीमून लेक कहलाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन उड़ती है। तो हरमटन उड़ती है, तो ये हमारा किस में है, दक्षिण उत्तरी ओर से उड़ती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है कि व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन है। तो व्यापार की दृष्टि से सबसे महासागर व्यस्त सागर हमारा अटलांटिक आंध्र महासागर है। यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसा आकार का है जिसका क्षेत्रफल हमारा विश्व का कुल क्षेत्रफल 16.16% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है, केरल के नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है। तो नीरव की घाटी में किस प्रकार का वन का उदाहरण है, तो हमारा एल्पाइन शंकुधारी वन का उदाहरण है। ये चीड़ शनिवार तथा ब्लू पाइप जो वृक्षों से प्राप्त रहता प्रधान से होता है। चलिए अगला हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है कि अन्नामुड़ी शिखर कहाँ पर स्थित है। तो अन्नामुड़ी कहाँ शिखर है, तो नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। यह अन्नामुड़ाई 2965 मीटर में है, जो दक्षिण भारत के सर्वोच्च चोटी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है कि व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे है कहाँ पर है। तो ये अपना बीजों के अर्चित अधिक चरम रोग है, जो कहाँ है, व्यापारिक रूप से महत्व सूती रोग है, जो 60 एचएम से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट यूनिक्स है। यूनिक्स क्या है, यूनिक्स एक प्रजाति का सुधार है, जो ऑप्शन नंबर बी है। जो आरएनए प्रोटीन में श्रृंखला मानव जाति की उन्नति को अध्ययन किया जाता है, जबकि यूजीनेक्स के अंतर्गत आनुवांशिक सिद्धांत का द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है। इससे एक प्रजाति का सुधार है, जो यूनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एरोनियोलॉजी क्या। एरोनियोलॉजी है जो सी नंबर है, जो मकड़ी को अध्ययन को कहते हैं। जो एरियोलॉजी से हम किसको अध्ययन करते हैं, मकड़ी का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है, तो प्रोजेस्टेन को स्रावित करता है। प्रोजेस्टेन को स्रावित करता है। एक पिंड कार्पस लेस कोशिका द्वारा होता है, जिसमें हार्मोन गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यह नरलिंग हार्मोन है। नरलिंग हार्मोन कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन। नरलिंग का जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन होता है। 64 के बी अगर यहीं पर एस्ट्रोजन, अगर फीमेल में कौन सा हार्मोन सेक्स हार्मोन होता है, तो एस्ट्रोजन फीमेल्स में हार्मोन होता है, और मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है। तो यह हमारा 65 के ए नंबर होती है, जो शून्य ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग कितने मीटर होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग में तय की गई दूरी के प्रकाश को वेग चाल कहते हैं, जो इतना दूरी के मीटर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक जग के ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा हो, इसमें बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जिस पर क्षण बर्फ पिघलती है, तब क्या कहलाती है। तो इसका हमारा हो जाएगा सी नंबर, जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व तो नहीं किया था। तो गांधी जी ने बारदौली 68 का बारदौली का नेतृत्व तो नहीं किया था। बारदौली का नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। कब, 1918 ईस्वी में किया गया था। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना है। तो किस राष्ट्रीय गीत का हमारा वंदे मातरम बना है, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। स्वदेशी आंदोलन जब कब हुआ था, स्वदेशी आंदोलन 1905 में जब बंगाल विभाजन के समय हुआ था, उसी समय किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे कि बंगाल विभाजन
किया गया था। बंगाल विभाजन किसके काल में किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया था। कब किया गया था? 1905 में। 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को इसकी घोषणा की गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। तो ये रहा हमारा टोटल 40 क्वेश्चन जिसमें हमने कॉमन पेपर का डिस्कस किया है। तो आज का हमारा 13 नंबर सेट था। इसके पहले हमने 12 सेट कराया था। तो जो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने में सुविधा हो। तो चलिए आज के लिए मैं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए यहीं पर धन्यवाद।